वो विषय है परमेश्वर का चुनना। परमेश्वर आपको चुनता है प्रभु की सेवा के लिए। यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो, एक भी ऐसा जन नहीं है जो प्रभु के लिए इस्तेमाल ना हो सके। कई बार आप सोचते होंगे कि यहाँ आए हैं, आकर बैठकर प्रभु का वचन सुन रहे हैं, वचन सुन के प्रार्थना होती है आपके लिए और आप घर चले जाते हैं। आप सोचते हैं कि बस मेरी भागीदारी इतनी ही है, मैं आया और चला गया। परंतु अगर आप विचार करें कि परमेश्वर हमसे कुछ आशाएं रखता है, हमारे लिए उसने दर्शन संजोए हैं, हमारे लिए परमेश्वर के पास भावी योजनाएं हैं और वो जो योजनाएं हैं वो राजा समान है उसकी, क्योंकि वो राजा है। और यहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो प्रभु की सेवा ना कर सके। कई बार आपको लगता होगा प्रभु की सेवा करने का मतलब यही है कि जैसे बहन भाई आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ये है प्रभु की सेवा को करना। या प्रभु की सेवा को ये करना है कि भैया जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, ये है प्रभु की सेवा। आप विचार करते होंगे, आपको लगता होगा मेरा अच्छा गला नहीं है, मैं अच्छा गा नहीं सकता, तो मैं कैसे गीत गाऊं, कैसे आराधना करूं, मुझे म्यूजिक का नॉलेज नहीं है, मैं कैसे बजाऊं, तो मैं कैसे प्रभु की सेवा करूं। या जैसे भैया प्रचार करते हैं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैंने इतनी बाइबल नहीं पढ़ी है, प्रभु का वचन मैं नहीं जानता, तो मैं कैसे प्रचार करूं। तो इसका मतलब है मैं सेवा नहीं कर सकता। आपको ये लगता होगा, परंतु आज हम इन वचनों में हम इन तमाम बातों को खोजेंगे और परमेश्वर का वचन आप तमाम लोगों का उत्तर देगा कि प्रभु क्या चाहता है आपसे। देखिए, जितनी भी यहां पर बहनें हैं वे सब गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ्स हैं और घर का काम करती हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप अपना घर का काम करते हुए भी आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। हालेलुया। भाई लोग सोचते होंगे कि हमें प्रभु की भैया के समान प्रचार नहीं आता, तुम कैसे प्रचार करेंगे। प्रभु की सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि आप पासबान बन जाएं, पादरी बन जाएं, प्रचारक बन जाएं, तभी आप प्रभु की सेवा कर सकेंगे। आप प्रभु की सेवा जहां पर आप हैं वहां रहकर आप प्रभु की सेवा को कर सकते हैं। आइए हम प्रभु का वचन देखें, निकालिए मत्ती की किताब और इसका 5 अध्याय और इसके 15 पद से हम लोग देखेंगे। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, पर उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। यहां पर मत्ती की किताब 5 अध्याय 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। पैमाना यानी दिया जलाकर, लोग पैमाना जलाकर नीचे नहीं रखते। ये बात 2000 साल पहले की है, जब प्रभु यीशु मसीह थे उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी और घर को रोशन करने के लिए मशाले या दिया इस्तेमाल किया जाता था। और दिए को रखने के लिए पुराने घरों में अगर आप देखें, आज शायद गांवों के अंदर भी ऐसा ही होता होगा कि एक कोने में ताक बनाई जाती है जहां पर दिया रखा जाता है। हम भी जब ढका में रहा करते थे तो वहां पर ताक होता था दिए को रखने के लिए। पर जो दिया है कोई भी जलाकर जमीन पे नहीं रख देता, कमरे में नहीं रख देता, खाट के नीचे नहीं रख देता, परंतु दिए का एक अपनी जगह है, एक अपना स्थान है और वो स्थान है, उसको ऊंचाई पर रखा है और उसे कहते हैं दीवट, और वहां पर उसको रखा जाता है दिए को। एक छोटी सी रोशनी होती है दिए की, बिल्कुल, परंतु एक ऊंचाई पर रखने पर, दिए अपने स्थान पर रखे जाने पर वो रोशनी पूरे घर को रोशन कर देती है। हालेलुया। पूरे घर में रोशनी होती है, सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, साफ साफ हर चीज दिखाई देती है। दिया, यूं समझ ले, दिया जो है वो आप लोग हैं
और जो दीवट है, दीवट का अर्थ है अपनी जगह, दिए की अपनी जगह, स्थान उसका। प्रभु ने आपको भी आपकी जगह पर रखा है, आपका स्थान है। बस सिर्फ आपको अपना जगह, अपना स्थान पहचानना है। हम कहां पर, प्रभु ने हमें कहां पर रखा है, प्रभु ने हमें कहां पर रखा है, आपको यह पहचानना है बस। और जिस दिन आप इस बात को पहचान लेंगे कि मुझे कहां रखा है, आप प्रभु के लिए अच्छे से इस्तेमाल होने लग जाओगे। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं, और साथ में मैं भी, आपका भैया, आपका गुरु, आपका अगुआ, मैं भी ये चाहता हूं कि आप जितने भी लोग हैं ना जो यहां आते हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए, इसको केवल आप सुन सुनकर अपना हेड नॉलेज मत बढ़ाओ, अपना ज्ञान मत बढ़ाओ। आप प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा करो। प्रभु के लिए आपको इस्तेमाल होना है। और इस्तेमाल, जैसा मैंने अभी आपको कहा, आराधना करना नहीं होता या वचन प्रचार करना नहीं होता। इस्तेमाल करने में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। परमेश्वर ने आपको आपकी जगह पर रखा है। आप जहां भी हैं, आप वहां रहकर प्रभु की सेवा कर सकते हैं। अभी मैं बता रहा था, जो बहनें हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, वो अपने घर पर रहकर, अपनी जगह पर रहकर, अपना घर को काम को संभालते हुए भी प्रभु की सेवा को कर सकती हैं। जितने भाई लोग हैं, प्रभु ने आपको जहां फैक्ट्री में रखा है, नौकरी दिया है, दुकान है, कुछ भी है, जो भी जहां पर आपकी जगह है, जहां आपका काम है, जो वह आपका स्थान है, वहां रहकर भी आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई स्थान नहीं होता जहां पर प्रभु के लिए आप इस्तेमाल नहीं हो सकते। अब हर जगह प्रभु के लिए बहुत ही अच्छे से उपयोग में किए जा सकते हैं। अगर हम यहां पर देखें, इसके 16वां पद में यहां लिखा है, उसी प्रकार से तुम्हारा उजियाला। अभी मैंने आपको क्या कहा, आप दीपक हैं, आपके अंदर आग है, आपका उजियाला, आप प्रकाश देते हैं लोगों को। प्रभु चाहता है आप, वो कहता है, और इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। क्या कहता है प्रभु? मनुष्यों के सामने तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया और जब प्रभु ने मुझे चुना, तब मैं प्रभु की सेवा को करने लग गया। जैसा था, जहां भी था, मैं प्रभु की सेवा को करने लग गया। और प्रभु ने मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लिखा है, मनुष्य के सामने चमके और तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। मालूम है, प्रचार करने से ज्यादा, आराधना करने से ज्यादा सबसे अच्छा काम कौन सा होता है? भला काम। कौन सा? कौन सा? बोलिए, भला काम। क्यों होता है भला काम? वचन में लिखा है, और इसी प्रकार से तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर। हालेलुया। तुम्हारे भले कामों को देखकर, वो भले काम जो लोग, जो दुनिया, तुम्हारे परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग जब उस भले कामों को देखेंगे तो वो ये जानेंगे कि परमेश्वर तरस का परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, केवल आपके भले काम को देखकर। हालेलुया। सो आपको अपना भला काम दिखाना है। मैंने अभी आपको क्या बताया, जब प्रभु ने 1993 में मेरा अभिषेक किया, तब मैं अभिषेक पाकर दिल्ली आ गया। उस समय मैं नेस्ले कंपनी में काम किया करता था। मेरे को टारगेट दिया जाता था, 50 दुकानों का ऑर्डर मुझे लेना होता था। 50 दुकानें, एक मार्केट में जाता, दूसरी मार्केट में जाता, मुझे ऑर्डर बुक मेरे पास होती थी। मैं साइकिल पर जाता था, 50 दुकानें कई कई मार्केट में छानता था, सड़कों पे, गलियों पे जाता था। अब आप सोचिए, 50 दुकानों का ऑर्डर लेना कम नहीं होता। 50 दुकानों का ऑर्डर लेना यानी 100-150 दुकानों पे जाना, तब जाके 50 दुकानों का ऑर्डर मिलता था। मिनिमम टारगेट होता था ये मेरा। और पैर थक जाते थे पूरी तरह,
साइकिल चला चला के, गर्मी ठंड बरसात जाना ही जाना है बाहर। और उसके बाद मेरे गुरु के द्वारा जब मेरे लिए भविष्यवाणी की गई, तब प्रभु की आत्मा ने बोला, देख मैंने तुझे मेल और सुसमाचार के जूते दिए हैं, जाकर मेरे बारे में लोगों को बता। यूं बोला प्रभु ने, मेरे बारे में लोगों को बता। पहली मुझे ड्यूटी मिली। फिर उन्होंने कहा, देख तू बीमारों पर हाथ रखेगा और बीमार लोग चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं तेरे सामने खड़ी ना रह सकेंगी, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग होगा। ऐसा करके मेरा अभिषेक किया गया। और ये आवाज मेरे कानों में लगातार गूंजती रही। मेरे लिए कभी भी प्रभु के किसी भी दास ने जब भविष्यवाणी किया ना, तो मैंने उसे अपनी आत्मा में छाप लिया, मैं अंगीकार करता था और उस भविष्यवाणी के अनुसार मैं हमेशा कार्य करता हूं। आज तक जो भी मेरे लिए कहा जाता है, बोला जाता है, मैं वो करने लग जाता हूं, क्योंकि मैं जान लेता हूं मेरा प्रभु मेरे साथ है अब इस बात के लिए। तो कहा कि जाकर मेरे बारे में लोगों को बता। अब सुबह से लेके शाम तक मैं ऑर्डर लेता था, 7 साढ़े 7 बज जाता था, थक जाता था। अब मैं लोगों को कहां पर बताऊं, और मुझे तो घर जाना है। अजमेरी गेट पे काम करता था, साइकिल पे आता 1 घंटा लगता मुझे वापस आने में। तब प्रभु की आत्मा ने यह भी कहा था, तू बीमारों पर हाथ रखना और बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। मैं सोचता बीमार लोग मिलेंगे कहां, बीमार कहां होते हैं, अस्पतालों में। तब मैं अजमेरी गेट से जब मेरी छुट्टी होती थी ना, तो इरविन अस्पताल जो कि दिल्ली गेट पे है, मैं वहां जाता रोज शाम को, वार्ड में चला जाता, मरीजों से मिलता और मैं उनके लिए प्रार्थना करता। कई रिश्तेदार, कई मरीज जब मैं मिलता, बड़े आदर के साथ मिलते। उन्हें लगता चलो कोई तो है जो हमारे बेटे के लिए, ये बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसे कैंसर है, उसे दमा है, उसे ये बीमारी है, वो प्रार्थना करने आया। कई लोग लताड़ दिया करते थे, भगा दिया करते थे, बुरा बोलते थे। मेरा मन टूट जाता था, परंतु प्रभु की आत्मा तसल्ली देती थी, नहीं तू जा, मेरी सेवा कर, मेरे बारे में लोगों को बता। मुझे स्थान दिया गया था, मैं अपनी जॉब कर रहा था। तब मैं क्या कर रहा था, अपनी जॉब कर रहा था, नौकरी कर रहा था, मेरा स्थान था। मैं वहीं रहकर प्रभु की सेवा को कर सकता था। तब तक मैं पादरी नहीं बना था, मेरे पास कलीसिया नहीं थी। मैंने ये प्रार्थना नहीं करी, नहीं प्रभु आप पहले मुझे लोग दो, कलीसिया दो, मुझे एक चर्च का पादरी बनाओ, तब मैं तेरे बारे में लोगों को बताऊंगा। मेरे पास लोग तो दो। प्रभु कहता है जो तुम्हारा स्थान है। जैसे आज प्रभु ने मुझे 93 में मैं बात समझाई, सिखाई, आज वैसे ही हूबहू आपसे भी यूं कह रहा है, और उसने मुझसे भी बोला। और तब मैं बीमारों के पास जाता, उनके लिए प्रार्थना करता, और ये सिलसिला कई दिन नहीं, कई महीने नहीं, कई साल चला। लोग मेरे पास आते, प्रार्थना कराते, उनकी नौकरियां, काम धंधे चल जाते, पर मेरी नौकरी, मेरा काम धंधा कुछ नहीं चलता। उसके बाद प्रभु ने मैंने ध्यान दो, मैंने जॉब छोड़ दिया। प्रभु ने मुझसे कहा, जॉब के लगभग 1.5-2 साल बाद प्रभु ने कहा, अब अपनी नौकरी छोड़ दे और पूर्णकालिक सेवा में मेरे पास आ जा, मेरी सेवा कर। उस समय मेरे पापा को माउथ का कैंसर था, मेरे भाई बहन छोटे थे, कमाने का कोई जरिया नहीं था, मेरी ही नौकरी थी। प्रभु ने मेरी नौकरी को छुड़वा दिया। मैं अब 24 घंटे फ्री हो गया, मैं सेवा को करने लग गया। मैं जब नौकरी जाता था, मैं रोज बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता था। घर में 10-11 बजे घर में घुसता था, 3-4 घंटे अस्पतालों में जाता था। प्रभु ने वो देखा, अब ये लगातार मेरी सेवा कर रहा है, लगातार मेरी सेवा कर रहा है। तब प्रभु ने मुझे कहा, अपनी नौकरी छोड़ और मेरी सेवा में आ। तब मैं नौकरी छोड़ दिया और मैं तब सेवा में आ गया। तब धीरे धीरे मैं अलग अलग जगहों पे जाता, प्रार्थना करता। धीरे धीरे लोग मुझे अपने घरों में बुलाने लग गए, संगतियां बनने लग गई, मैं जाने लग गया लोगों के घरों में और प्रार्थना किया करता था इस तरह से। और इस तरह से धीरे धीरे प्रभु मुझसे सेवा लेते चले गए और मेरी सेवा
प्रभु बढ़ाते चले गए। देखिए, परमेश्वर का आपको बढ़ाने का एक नियम है, एक तरीका है। आज मैं प्रभु के उस स्वभाव को बताता हूं, उस नेचर को ध्यान से सुनना। प्रभु आपको कैसे बढ़ाता है, कैसे आपको सफल करता है, कैसे आपको आशीष देता है, उसका एक नियम है। सीखिए, निकालिए मत्ती की किताब, इसका 25 अध्याय और इसका 14 पद। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलवाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। हाँ, यहां सुनो, एक स्वामी है, उसने जाते वक्त, परदेश जाते वक्त अपने दासों को बुलाया, अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने एक को तो 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। और जब वह परदेश चला गया, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। हाँ, वचन में लिखा है, एक प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कैसे समझाया कि एक स्वामी था, परदेश जा रहा था, उसने अपने दासों को बुलाया और अपना पैसा दिया उन्हें। एक को 5 तोड़े, एक को 5 तोड़े। 15 पद में पढ़ना, 15 पद। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, तीसरे को 1। अब देखो, यहां पर तीनों को 5-5 तोड़े नहीं दिए गए, बराबर से नहीं दिए गए। सुन रहे हो आप लोग? तीनों को 2-2 तोड़े भी नहीं दिए गए। एक को 5 दे रहा है, एक को 2 दे रहा है और तीसरे को 1 दे रहा है, अलग अलग। इसका क्या रहस्य है, क्यों ऐसा किया? और आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। उसने हर एक को उनकी सामर्थ के अनुसार दिया। हर एक को कैसा दिया? उनकी सामर्थ के अनुसार दिया, यानी उनकी योग्यता के अनुसार दिया। सुने सब लोग, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें दिया। आप बड़े सुस्त से बैठे हो, आवाज नहीं निकल रही क्या? कैसा दिया? उनकी योग्यता के अनुसार दिया। बोलिए, तो योग्यता के अनुसार उन्हें दिया। आपको भी प्रभु ने दिया है, तोड़ा, आपकी योग्यता के अनुसार। प्रभु आपको जो आशीष देता है ना, जो आपके जीवन में काम करता है, वो आपकी योग्यता के अनुसार। आपको जो भी गुण दिया गया है, आपकी योग्यता के अनुसार। आपको जो भी वरदान प्रभु देगा या दिया है, वो आपकी योग्यता के अनुसार। आप जिस चीज के योग्य हैं, उस चीज की योग्यता अनुसार प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। इसलिए वो जानता है कि किसको 5 तोड़ा देना है, वो जानता है किसको 2 तोड़े देना है, वो जानता है किसको 1 तोड़ा देना है। जो तोड़े हैं वो आपके गुण हैं, आपकी सेवा करने के लिए वो वरदान है। आप तोड़ा है वो आपका वो टैलेंट, आपको गुण, जिसके द्वारा आप प्रभु की सेवा को कर सकते हैं। और वचन में लिखा है 16 पद, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिसको 5 तोड़े मिले, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। हाँ, जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने क्या किया? कहां हो आप? क्या किया उसने? लेन देन किया और उसे कमाया 5 से, और 5 से दुगना कर लिया, 10 कर लिया तुरंत उसने। और 17 पद, इसी रीति से जिसके पास 2 थे, जिसने के पास 2 थे, उसने भी 2 और कमाए। उसने भी लेन देन किया, व्यापार किया और 2 और कमा लिए, यानी 4 कर लिए उसने। परंतु जिसके पास 1 था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। हाँ, और जिसको 1 रुपया मिला था, उसने व्यापार नहीं किया, उसने तो मिट्टी खोदी और अब खोद कर उस रुपये को उसमें गाड़ कर छिपा दिया। आगे 19, बहुत दिनों के बाद उस दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। हाँ, स्वामी क्या करने लगा? लेखा लेने लगा। परमेश्वर का क्या नेचर है? लेखा लेता है वो। हाँ, आप आकर वचन सुन रहे हो ना, और मैं बोल रहा हूं, आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है? मैं किस लिए? क्योंकि मैं प्रभु का नेचर जानता हूं। लेखा लेगा, आपसे अकाउंट लेगा।
तुम संडे गए थे, तुमने वचन सुना, क्या सुना? लेखा लेता है वो, उसका नेचर है। वो आपको तब बढ़ाएगा जब आप अपने अकाउंट में क्लियर होगे। जो उसने आपको दिया है उसका लेखा लेगा वो आपसे, और अगर वो लेखा आपने ठीक दे दिया तब वो आपको बढ़ाएगा, नहीं तो उससे पहले नहीं बढ़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, ये उसका नेचर है मेरे प्रभु का। इसलिए ध्यान से सुनिए ये बात। आगे क्या कहता है 20वां पद, तो जिसको 20वें पद, जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, उसने 5 तोड़े लाकर और कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। वो कहता है प्रभु तूने मुझे 5 तोड़े दिए, देख मैंने इनको कमाया, व्यापार किया, और मैंने इनका 5 का 10 बना दिया। उसके स्वामी ने उससे कहा, स्वामी ने कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ, स्वामी ने क्या कहा? हे अच्छे और धन्य दास, विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है। ये प्रभु का नेचर है। अभी मैं क्या बता रहा हूं, इस समय प्रभु ने आपको जो दिया है वो अकाउंट लेता है, और वो क्या कह रहा है? हे धन्य और विश्वास योग्य दास। बोलिए विश्वास योग्य दास। अगर आप परमेश्वर के प्रति जो उसने आपको दिया है उसके लिए अगर विश्वास योग्य हैं, तब वो आपको धन्य कहता है। तब वो आपको क्या कहता है? धन्य कहता है। और वो कहता है मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा बहुत वस्तुओं का अधिकारी? क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। मैंने तुझे थोड़ा दिया था, अभी तू उसमें विश्वास योग्य रहा है, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ, अपने स्वामी के आनंद में, यानी प्रभु का नेचर क्या? पहले वो आपको थोड़ा देता है। अभी मैं आपको क्या बता रहा था, मैं अस्पतालों में जाता था, प्रभु ने मुझे क्या कहा था? जाकर मेरे बारे में लोगों को बता। ये थोड़ा दिया प्रभु ने। अभी मुझे लोग नहीं दिए थे बताने के लिए, पर प्रभु ने कहा जाकर मेरे बारे में लोगों को बता, बीमारों पर हाथ रख और वो ठीक होंगे। तब मैंने सोचा बीमार कहाँ मिलेंगे? अस्पतालों में मिलेंगे। मैंने वहां जाना शुरू कर दिया और मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। तब मैं आपको क्या बता रहा हूं, 2-3 साल तक मैं जब गया बीमार लोगों के पास, प्रभु ने कहा ये थोड़े में विश्वास योग्य है। ड्यूटी कर रहा है, धूप में साइकिल चलाता है, पैर थक जाते हैं तो भी 3-4 घंटे अस्पताल में जा रहा है, लगातार जा रहा है। ये विश्वास योग्य है। अब मैं इसे और दूंगा। फिर प्रभु ने मुझे क्या कहा? अब नौकरी छोड़, अब मेरी सेवा में आ। बड़ा अजीब लगा, घर का चूल्हा ठंडा हो गया, परंतु मैं आया क्योंकि प्रभु ने मेरी नौकरी इसलिए छुड़ाई, मुझे गरीब रखने के लिए नहीं, बल्कि मुझे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। प्रभु मुझे बढ़ाने को था। प्रभु जान गए थे ये थोड़े में विश्वास योग्य है, मैं इसे और दूंगा। और फिर प्रभु ने मुझे अलग अलग संगति देने लग गए, मेरे पास लोग आने लग गए, मैं लोगों के घरों में जाने लग गया, वहां प्रचार करने लग गया। फिर मैं बाबा कॉलोनी जाने लग गया, संत नगर जाने लग गया, झड़ोदा में जाने लग गया, नथुपुरा जाने लग गया, केशव इंक्लेव जाने लग गया, हर जगह जहांगीरपुरी वगैरह, भलसवा वगैरह, इन सारी जगहों पे जाने लग गया। और आज हमारे चर्च में जितनी भी संगतियां हैं ना, शुरू में मैं उन संगतियों में मैं जाया करता था। छोटे कम लोग होते थे, 2 लोग सुन रहे हैं, 5 लोग सुन रहे हैं, 3 लोग सुन रहे हैं, 7 लोग सुन रहे हैं, ऐसे प्रभु ने थोड़ा थोड़ा मुझे देना शुरू कर दिया। मैं उसमें विश्वास योग्य रहा।
एक दिन में मैं 4-4 सभाएं करता था, 5-5 सभाएं करता था। शरीर थक जाता था, परंतु मैं जाता रहता था, लोगों से मिलता था, बात करता था, प्रार्थना करता था। सारा दिन मैं जाता था, लोगों से मिलना, प्रार्थना करना। प्रभु ने कहा, हे उत्तम दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य है, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। फिर मेरा यह घर भरने लग गया, नीचे लोग आने लग गए, लोग बढ़ने लग गए। मैं नीचे कमरों में लोगों को बैठाता था, मेरे पलंग पे लोग बैठते थे, सोफे पे बैठते थे, अंदर कमरे में बैठते थे। सारा नीचे का भरने लग गया, आंगन भरने लग गया, नीचे की सारी जगह भरने लग गई। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा, अपना घर खोल दे, मैं इसे भरना चाहता हूं। हम लोग जब नीचे ज्यादा लोग हो गए, हम पहली बार इधर आए छत पर, तब ये चर्च नहीं हुआ करता था। छत थी, बस इतनी सी मुंडेर थी, 1-1 फुट छत पे। हमने यहां पर आकर पहली बार प्रार्थना सभा किया और प्रभु इस जगह को भरने लग गया। हमारी पहली सभा, दूसरी सभा, तीसरी सभा, चौथी सभा होने लग गई। हमारी कलीसियाएं बढ़ने लग गई, हमारे लोग बढ़ने लग गए। प्रभु मुझे प्रचारक देने लग गया, मुझे बढ़ाता चला गया। हालेलुया। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं बहुतों का अधिकारी बना दूंगा। हालेलुया। आप अगर प्रभु के लिए थोड़े में विश्वास योग्य हैं, थोड़े में, आप जितने भी लोग हैं, मैं आप सब लोगों से उतना ही प्यार करता हूं। जितना जो बहन, जो भाई मेरे नजदीक लोग हैं, जितना मैं उनसे प्यार करता हूं, उतना ही मैं आपसे भी प्यार करता हूं। भले ही मैं आपकी शक्लें ना पहचानूं, भले ही मैं आपका नाम ना जानता हूं, भले ही मैंने आपसे कभी बातचीत नहीं की, परंतु मैं आपका आत्मिक पिता हूं। प्रभु ने मेरे हृदय में वो पिता वाला हृदय दिया है। आप मेरे बच्चे हो, मेरी संतान हो। मैं आपके लिए भी उतना ही टूटता हूं, उतना ही रोता हूं, क्योंकि मैं आपका एक आत्मिक अगुवा हूं, गुरु हूं, पिता हूं। परमेश्वर ने मुझे वो लोग दिए हैं, और जब मैं इतने लोगों में विश्वास योग्य रहूंगा, प्रभु मुझे और दे देगा। ये उसका नियम है। अभी प्रभु के दास भविष्यवक्ता प्रॉफेट नवीन जोगी आए थे। उन्होंने बोला, भैया प्रभु बता रहे हैं कि इस हॉल से 4 गुना हॉल प्रभु आपको बड़ा देने जा रहा है सन 2023 के अंत तक। बढ़ा रहा है, हमारे चर्च को बाहर ले जा रहा है, एक बड़ी जगह दे रहा है परमेश्वर। परंतु वो कैसे देगा? जब हम जो चीज प्रभु ने हमें दिया है, हम उसमें विश्वास योग्य रहना सीखते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन है वो है प्रभु के लिए विश्वास योग्यता आपको साबित करनी है। प्रभु मैं आपके लिए खरा हूं, बिल्कुल खरा सोना हूं आपके लिए, मैं विश्वास योग्य हूं आपके लिए। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है? 24वां पद, तब जिसको एक तोड़ा मिला उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। हाँ, तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं बोता नहीं वहाँ काटता है, जहाँ तू बोता नहीं वहाँ से काट लेता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। हाँ, इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोता वहाँ से काटता हूँ और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता हूँ, तो जो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 है उसे और दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? तब जिसको एक तोड़ा मिला था, 24वें पद में, जिसको एक तोड़ा मिला था, प्रभु ने उसे कहा अपना लेखा दे। उसने क्या किया? अपने तोड़े को क्या किया? जमीन में गाड़ दिया और कहा, प्रभु मैं जानता हूं तू बहुत कठोर है, बहुत सख्त है, तू अपने तोड़े का लेखा लेता है, तू अपने तोड़े का क्या करेगा?
लेखा लेगा, इसलिए मैंने तो उसे मट्टी में गाड़ दिया था। सो वो कहता है मैं डर गया था। तब उस स्वामी उसे कहता है, हे दुष्ट और आलसी दास। क्या कहता है? अब देखो वो तो परमेश्वर है, वो तो प्रभु अपना नेचर एक दृष्टांत में बता रहा है। आप जितने लोग आए हो ना, वो आपका उठना बैठना जानता है, आपकी सोच आपके विचार को जान लेता है, वो उससे कुछ भी नहीं छिपा। वो जानता है यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें 5 तोड़े देने चाहिए, वो जानता है। वो जानता है यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 2 तोड़े देने चाहिए, क्योंकि आपकी योग्यता अनुसार देगा वो। और वो जानता है यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 1 तोड़ा दिया जाएगा, पर यहाँ ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे वो कुछ ना दे। देगा तो वो सबको, और देता है और दिया है। पर जिसे 1 तोड़ा दिया है ना, वो दुष्ट और आलसी है, परंतु प्रभु ने उसे भी दिया है। वो मौका सबको देता है, वो अवसर सबको देता है। वो इसलिए देता है कल को कोई ये ना कहे, प्रभु आपने तो मुझे कुछ नहीं दिया, अगर आप मुझे दे देते तो मैं भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकता था। इसलिए वो ऐसा है ही नहीं, वो देता तो सबको है। 5 भी दिया है, 2 तोड़े भी दिया है, और आपको 1 तोड़ा भी दिया है। वो किसी को निराश नहीं करता। तो आप ये ना कहिए, कभी ये ना सोचिए प्रभु ने मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया, या मेरा कोई स्थान ऐसा नहीं है, मेरे में ऐसा कोई टैलेंट या गुण नहीं है कि प्रभु मैं कुछ कर सकूं। आप कर सकते हो। आप अपनी उस खूबी को पहचानो, आप क्या कर सकते हो। तो वो कहता है जिसके पास 1 तोड़ा है उसने दबा दिया, और तो क्या किया, स्वामी ने क्या कहा, सोचिए कि ये रुपया सराफों को दे देता, कम से कम ब्याज पे देता, मुझे ब्याज तो मिलता, परंतु तू तो पूरा निकम्मा रहा और तूने तो गाड़ ही दिया। सो प्रभु का क्या नेचर है? प्रभु चाहते हैं मैंने जो आपको दिया है ना, उसका मल्टीप्लाई करो, उसे बढ़ाओ, व्यापार करो उसका क्या करो। वो आपको आलसी नहीं देखना चाहता। वो नहीं चाहता है कि आप कामचोर बन जाएं। आज मेरी सेवा जो खड़ी है ना, वो इसलिए खड़ी है क्योंकि इसके पीछे मैंने मेहनत की। अगर मैं अस्पतालों में नहीं जाता और मैं आलसी बन जाता, तो वो भविष्यवाणी मेरे लिए ऐसे ही दबी की दबी रह जाती। मेरे पास लोग नहीं आते, मैं लोगों को नहीं जान पाता। आज मेरे द्वारा सैकड़ों लोग आशीषित नहीं होते अगर मैं बैठ जाता। तो प्रभु आपके अंदर आलसीपना नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि आप सब मेहनती बने, आप सब काम करें। मैंने आपको जो दिया है उसे कमाएं, उसे बढ़ाएं। और वो कहता है 29वें पद, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। आपके पास 1 तोड़ा है ना, और अगर आप कमाएंगे नहीं तो छीन लेगा, और जिसके पास 5 तोड़े हैं उसको वो दे देगा। हालेलुया। अब यहां पे कई प्रचारक, कई पादरी ऐसे हैं जो सेवा कर रहे हैं, और आज मेरी सेवा बढ़ रही है और मेरे लोग बढ़ रहे हैं। मैं यूं समझ लीजिए एक 5 तोड़े वाले व्यक्ति के समान हूं, परंतु जिसके पास 1 तोड़ा है, जो अपनी कलीसिया का ध्यान नहीं रखेगा ना, अपने लोगों का ध्यान नहीं रखेगा, प्रभु उस कलीसिया के लोगों को मुझे दे देगा उठा के, मेरे पास ज्यादा हो जाएंगे। और उस प्रचारक के पास कुछ भी लोग नहीं रहेंगे, उससे वो भी ले लेगा मेरा परमेश्वर। ये प्रभु का नेचर है। हालेलुया। सो आप क्या करें? इधर ध्यान दो। आपको क्या करना है? व्यापार करना है। क्या करना है? व्यापार करना है। आपको जो टैलेंट दिया गया है, आप उस टैलेंट का इस्तेमाल करें। जो भी आपको गुण है, आप अपना गुण पहचाने। बहनें लोग हो सकता है खाना अच्छा बनाना जानती हो, कुछ बहनें हैं जो खाना अच्छा बनाना जानती हैं, जो खाना बनाना अच्छा जानती हैं, जो आपके अभिषिक्त लोग हैं, जो आपके स्थान में दीदी भैया जो आते हैं प्रचार करते हैं, आप उनके घर में वो खाना बनाकर पहुंचा सकते हैं। संडे के दिन यहाँ पे लड़के लड़कियां आते हैं, आराधना सेवा करते हैं, 30-40 लोगों का खाना बनता है, आप उनके लिए भी कुछ ना कुछ बनाकर ला सकते हैं अपने घर में, क्योंकि आपको खाना बनाना तो आता ही है। तो जब आपको खाना बनाना आता है तो आप उसमें वो सेवा दे सकते हैं। हालेलुया। आप सारी बहनें घर का सफाई करना जानती हैं,
आपके जाने के बाद चर्च में झाड़ू लगाया जाता है, साफ किया जाता है। जब आप जाते हैं तो आप इसे साफ कर सकते हैं, आप उसे साफ कीजिए। हम जिस चर्च में जाया करते थे, ढका चर्च जाते थे, वहां 1000 गज से भी ज्यादा बड़ा चर्च है। हम रोज जाके उस चर्च में पोछा मारते थे। 6 दिन तो ताला लगा रहता था। लोग कब आते थे? संडे के दिन। 6 दिन ताला होता था, लोग नहीं आते थे, कलीसिया नहीं आती थी। 6 दिन तो ताला होता था, परंतु हम तीनों भाई बहन वहां रोज जाके झाड़ू पोछा मारते थे। हमारे कलीसिया के लोग आते थे ना, वो हमें बेवकूफ बताते थे, पागल हो। संडे की सुबह आओ सफाई करने, तब लोगों ने आना है। तुम तो रोज करते हो, ताला खोलते हो, कौन सा गंदा हो गया चर्च, तुम आ जाते हो। हमें प्रभु की सेवा नहीं करनी आती थी, प्रचार करना नहीं आता था। हमें आता था, वो सरदार लोग है ना, गुरुद्वारे को बड़ा साफ रखते, धोते हैं, सेवा करते हैं, हम भी चर्च धोएंगे। हम भी वही करते थे। हमें प्रचार करना नहीं आता था, गाना गाना नहीं आता था, हम वो करते थे। परंतु मेरे परमेश्वर ने वो देखा। हालेलुया। कलीसिया में बेवकूफ बोलती थी, परंतु प्रभु ने देखा ये मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, ये मेरी सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए मुझे और मेरे परिवार को उसने चुन लिया, पकड़ लिया कि ये मेरी सेवा कर रहे हैं। ये बंद तालों को भी खोलते हैं और साफ चर्च को भी साफ करते हैं, ये मेरे लिए करना चाहते हैं। सो उसने हमें सिखाना शुरू कर दिया अपना काम। उसने सिखाना शुरू कर दिया, हमने सीखना शुरू कर दिया और सीख रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं। हालेलुया। तो ये नहीं कि चर्च खाली शनिवार के दिन साफ होता है। ये कारपेट साफ है ना, चर्च खत्म होगा, आपको सेवा आती है ना, दोबारा इस पे झाड़ू मारो। साफ कारपेट है ना, मारो, साफ है। आपको मिट्टी नहीं दिख रही तो भी साफ है, करो साफ। और कुर्सी गंदी, कुर्सी साफ है, अभी तो बैठ के गए थे लोग, परंतु फिर भी कपड़ा मारो, करो प्रभु के लिए। आप ये मत सोचो साफ तो है, क्या मारो इसमें कपड़ा, साफ तो है ना, प्रभु देख रहा है वो। हालेलुया। क्योंकि आपको गाना नहीं आता, आपको बजाना नहीं आता, आपको प्रचार करना नहीं आता, पर आप करो। और जब आप ये करने लग जाओगे ना, प्रभु अपने आप लाकर यहां खड़ा कर देगा आपको, अपने आप। जैसे उसने मुझे खड़ा किया, जैसे वो मेरे परिवार को उसने खड़ा किया, वो आपको भी खड़ा कर देगा। अब साफ करोगे, प्रभु कहेगा तू हे उत्तम दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य है, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बना दूंगा। और बढ़ाना तो उसका काम है, बढ़ाना वो जानता है। आप खुद बढ़ने लगेंगे, कभी नहीं बढ़ पाएंगे, परमेश्वर ही आपको बढ़ा पाएगा। हालेलुया।